नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत विषय का टॉपिक है संधि। उसमें हम पढ़ रहे हैं संधि। संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं, अच, हल और विसर्ग। अच संधि के 7 रूप होते हैं, 6 रूप हमने पढ़ लिए हैं। यण संधि, अयधि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब 7वां और अंतिम रूप है सवर्ण दीर्घ संधि। नाम से ही पता चलता है सवर्ण यानी एक समान स्वर हो दोनों तरफ, तो उनका दीर्घ वाला रूप हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? यानी यदि पहले और दूसरे दोनों पदों में, दोनों शब्दों में अ और अ हो, आ और अ हो, अ और आ हो, आ हो दोनों तरफ, तो क्या दोनों का दीर्घ स्वर कौन सा? आ। हर्ष और दीर्घ क्या होते हैं? हर्ष स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ये स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, मात्राएं, इनसे रिलेटेड वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का अंतिम पार्ट है सवर्ण दीर्घ संधि। समझ में आ रहा है? यानी 2 समान स्वर हो तो उनमें जो दीर्घ है, बड़ा है, उसको लगाएंगे। जैसे ई है तो बड़ी ई लगेगी, जैसे रविंद्र, तो रवि में छोटी ई और इंद्र में छोटी, तो रवि और इंद्र मिलके बड़ी रविंद्र बन जाएगा। उसी प्रकार विद्या और आलय, आ और आ मिलके आ विद्यालय, ठीक है ना। हिमालय, हिम और आलय, अ और आ मिलके आ, ठीक। इसी प्रकार उ और उ मिलके बड़ा उ बन जाता है। ये है हमारा सवर्ण दीर्घ संधि से संबंधित। अब मैं आपको इसका सूत्र और इसके नियम लिखवा रहा हूं, आप भी अपनी नोटबुक के अंदर इनके लिखिए। तो लिखिए, सबसे पहले देखो सवर्ण दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सूत्र है, अक सवर्ण दीर्घ। लिखिए, आप भी लिखिए। देखो सूत्र लिखिए मेरे पीछे पीछे। मैंने क्या बोला है? अक सवर्ण दीर्घ। तो इसका सूत्र लिखवा रहा हूं, आपको लिखिए। अकह, लिख रहे हैं आप? लिखिए अक सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ। ये जो सूत्र है आपके दीर्घ संधि से संबंधित, इस सूत्र को हम प्रयोग में लेते हैं। इसमें यह होता है कि यदि अ, ई, उ, री, री के सामने समान या इनके बड़े वाले दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों तरफ दीर्घ एकादेश हो जाता है। समझ आ रहा है कुछ? यानी अ, आ के बाद में पहले, ये आप लिख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे लिखेंगे इसको, नियम को आप लिखिए। इसमें अक प्रत्यार क्या होता है? देखो, प्रत्यार बहुत महत्वपूर्ण है। अक, तो अक प्रत्यार में कौन कौन सा आता है? अ, ई, उ, री, ली। यानी छोटे वाले अक में देखो अ, ई, उ, री और री, ये पहले आ जाए। सुनना, अक के लिए मतलब होता है ये से परे, इनके साथ में सवर्ण दीर्घ, अक से परे। लिखिए आप भी, अ, ई, उ, री, ली से परे। लिखिए, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे। श्रवण अच, श्रवण अच यानी इनके समान ही अ, ई, उ, री, ली, या अ, ई, उ, री के सामने ये अ, ई, उ, री आ जाए, या आ, ई, उ, री और री ये आ जाए, तो इसका पूर्व पद पे क्या हो जाएंगे? दीर्घ एकादेश हो जाता है। लिखिए श्रवण अच यानी स्वर। उसके पीछे वाले दूसरे में भी ध्यान रखना, आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर। तो स्वर होने पर, लिखिए आप, होने पर पूर्व परवर्णों पर, पूर्व जो परवर्ण है, पूर्व वाले शब्द का जो पीछे वाला वर्ण है के स्थान पर, सुनना, पूर्व परवर्णों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ एकादेश होता है। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम, धन, आलय। तो हिम, देखो हिम में क्या है? यहां पे अ, और यहां क्या है? आ। अ और आ
दोनों मिलके क्या बन गए भाई देखो, हिमालय। तो अब क्या पता है इसमें देखो, सवर्ण अच या है, सवर्ण अच आ है, अ और आ है, तो क्या बनेगा, पूर्व वर्णों पर दीर्घ अकादश होता, अ और आ में दीर्घ कौन है, आ। तो जो पूर्व वाला, ये पूर्व वाला है, ये बाद वाला, पूर्व वाला की ये म है, तो इसमें इसकी मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा देखो, क्या बन गया यहाँ पे, आ बन गया, यानी अ और आ की मात्रा से क्या बनता है, आ की मात्रा से हिम और आलय, तो म के साथ में आ की मात्रा का समावेश हो गया। ये यही कहना चाहता है कि पूर्व परवर्ण, ये पूर्व वाला शब्द है, इसका परवर्ण, ये एक शब्द देखो हिम, देखना आप, इसमें भी आप समझना, ये हिम है, इसमें दो शब्द है, ध्यान रखना, दो वर्ण है, ये वर्ण है पहला जिसको बोलते हैं क्या, पूर्व, और इसको बोलते हैं पच। अब देखो ये तो पूरा, तो देखो आप बता रहा हूं, हिम और आलय, अब आप समझिए, देखो ये तो पूर्व शब्द है पूरा, देखना ये पूर्व शब्द, हिम पूरा पूर्व शब्द है, और आलय क्या पूरा पर शब्द है। अब इनमें भी वापिस देखना, हिम में ही क्या है, पूर्व वर्ण, और म क्या है, परवर्ण। तो जो म परवर्ण है, इसके साथ ये दूसरे वाले की जो मात्रा है दीर्घ में हो जाएगी, तो हिमालय क्या बन गया, ये हिमालय। इस प्रकार आपको श्रवण दीर्घ संधि में अ आ इ उ उ री और ले की जो मात्रा है उनका प्रयोग करना है। ठीक है, मैं अब एक एक नियम लिखवा देता हूं आपको, आप लिख लीजिए। देखिए मैं आपको नियम बता रहा हूं, हिम और आलय का उदाहरण भी दे दिया मैंने आपको। अब पूरा एक एक नियम से, यानी अ आ के साथ में देखना आप भी, क्या अ आ के साथ में अ आ लगाने पे क्या बनता है, आ बनता है, क्या बनता है, आ बनता है। तो अब आप देख लिखिए, एक एक नियम लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। पहले अ प्लस अ होने पर भी क्या बनेगा, आ बनेगा, ये ध्यान रखना। पहला नियम, अ और अ के क्या बनता है, आ बनता है, यानी अ की मात्रा और अ की मात्रा से किसकी मात्रा बनेगी, आ की मात्रा। अब देखो इसका लिखिए नियम, लिख लिया आपने। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे देखो, लिखिए आप, देखो शशांक, देखो शश धन अंक, तो शश अ और अ तो क्या बन गया, शशांक, क्या बन गया। अब इसको संस्कृत में ढंग कैसे लिखते देखो, मैं बता रहा हूं, ये ऐसे, तो क्या बन गया, ये अ और अ मिलके क्या बन गया, सा। तो शशांक ऐसे भी लिख सकते हैं और शशांक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया है शशांक। अब मैं एक और बता रहा हूं, जैसे अब आप लिखे देखिए, दैत्यारी, इसी का उदाहरण देखना, दैत्य धन अरि, अ और अ, तो क्या हो गया, इस ये में आ की मात्रा जाएगी, तो क्या हो गया, दैत्यारी। ये आप उदाहरण आप भी लिख लीजिए। पहला नियम है, दीर्घ संधि में अ और अ मिलके आ बनते हैं। अब दूसरा देखिए, इसी के साथ में अ और आ मिलके भी क्या बनेगा, आ बनेगा, देखना ये इसी का दूसरा नियम है, इसका फर्स्ट ए पार्ट और बी ऐसे समझा रहे हैं। अ और आ से क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे देखो, रत्न और आकर, रत्न प्लस आकर क्या हो गया भाई, रत्नाकर। प्रश्न पूछा जा सकता है, रत्नाकर शब्द में कौन सी संधि है, अ और आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया, तो कौन सी संधि बन गई, दीर्घ संधि, स्वर्ण दीर्घ संधि, ये हो गया रत्नाकर। अब इसका उल्टा, सी में इसी का पहले आ और फिर अ हो तो भी क्या बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा। जैसे देखिए आप, विद्या और अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, तो क्या बनेगा देखो, यहां आ और यहां आ, यहां आ और यहां अ, तो आ और आ मिलकर क्या बन गया, विद्याभ्यास, ये आ ही रहेगा, विद्याभ्यास, ये बन गया विद्याभ्यास। चौथा इसी का नियम है, आ और आ, यानी दोनों तरफ आ हो तो क्या बनेगा, आ। जैसे देखो, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, क्या बन गया इसका, विद्यालय। ये पहला नियम ये कहता है, आ के सामने आ हो तो आ बनेगा, ये पहला नियम आप गांठ बांध लो। ये तो हो गया आ का। अब लिख लो आप आराम से। अब दूसरा ले रहा हूं मैं आपके लिए ई का नियम, ठीक उसी तरह
ई और ई, यानी छोटी ई और छोटी ई क्या बनेगी भाई? बड़ी ई। कैसे? देखो, एक छोटी ई, छोटी ई से क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। ये इसका दूसरा नियम है, यानी ई के साथ में ई आती है तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगी। जैसे मैं बताना चाहता हूं, रविंद्र, देखो, रवि धन इंद्र, देखो रवि में देखो यह कैसी मात्रा है? छोटी ई की। यह भी क्या है? छोटी। तो छोटी छोटी मिलके क्या बन गई? बड़ी ई बन गई, रविंद्र। ये समझ में आपको आना चाहिए। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि शुद्ध रविंद्र कैसे लिखा जाए। तो रवि और इंद्र ये दो अलग अलग शब्द है। इसका पूर्ववर्णीय परवर्ण, परवर्ण में छोटी ई की मात्रा है और आगे वाले स्वर है, इसमें भी आगे क्या? ई दोनों तरफ देखो समवर्ण यानी एक समान ई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, यानी दीर्घ या ह्रस्व हो, तो दोनों तरफ ई है। तो दोनों तरफ छोटी ई है तो क्या बन गया? बड़ी ई। ये रविंद्र बन गया। अब देखना, एक तरफ छोटी ई और फिर इसके बाद में बड़ी ई हो तो क्या बनेगा? तब भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। एक तरफ छोटी ई और एक तरफ बड़ी ई हो तो भी क्या बनेगा? जैसे परीक्षा, देखना, एक तरफ छोटी ई और एक तरफ बड़ी ई है तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई। देखो, परी धन इक्षा, देखो परी, इसमें जो परवर्ण है परी में ये छोटी ई की मात्रा और इक्षा में ये जो पूर्ववर्ण है बड़ी ई की मात्रा, तो ई और ई मिलके क्या बनेगा? परीक्षा। क्या बनेगा? परीक्षा। तो परी और इक्षा से मिलके परीक्षा बन गया। ये आ रहा है आपके समझ में? अब आगे लेना चाहता हूं, देखो पहले बड़ी और फिर छोटी तो भी क्या आएगी? बड़ी, यानी पहले बड़ी ई की मात्रा फिर छोटी ई की मात्रा है तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। आया समझ? जैसे देखो, आपको बताना चाहता हूं, महती इच्छा, देखो महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, देखो यहां देखो, महती में ती बड़ी है, इच्छा में ई छोटी है तो क्या रहेगा? बड़ी बनेगी, महती इच्छा। यानी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलके, दोनों बड़ी ई और छोटी मिलके बड़ी बनेगी, महती इच्छा। ठीक है ना? अब एक आगे और है आपके लिए, क्या कि जब दोनों बड़ी हो, बहुत महत्वपूर्ण, यानी दोनों बड़ी ई हो तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। यानी बड़ी ई की मात्रा के साथ में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है? तो देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, गौरी और ईश, देखो गौरी और ईश, देखो गौरी, गौरी में शब्द में परवर्ण है ई के साथ में बड़ी, र के साथ बड़ी की मात्रा हो गया। तो ईश, ये दूसरा शब्द है ईश, इसके अंदर ई, जो ई का स्वर्ण है वही अच बोला ना मैंने, कहा होता था ये अच स्वर है, तो ये स्वर है गौरी, ई है बड़ी ई और ये भी ई की बड़ी ई है, स्वर है, तो दोनों बड़ी ई मिलके भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा? गौरीश। गौरी और ईश का गौरीश। इस तरह मैंने आपको अ, आ और ई के नियम आपके सामने बताए। अब मैं ले रहा हूं, लिख लिया आपने ये दोनों नियम, अब मैं इसी का ले रहा हूं आगे, लिख लीजिए आप 2 मिनट में। अब ले रहा हूं उ का। क्या ले रहा हूं? जिस तरह हमने आ का बताया, ई का बताया, ठीक उसी तरह मैं आपको उ का भी बता रहा हूं। लिख लीजिए आप, अ और अ मिलके आ के सामने आ हो तो आ बनेगा, ई के सामने ई हो तो ई बनेगा। ये ध्यान रखना है, जो दीर्घ है तो आ में आ बड़ा है तो आ बनेगा, ई में ई बड़ी है, बड़ी ई वाली दीर्घ वर्ण है जिसको हम बोलते हैं, तो दीर्घ शब्द ही आएगा। इसीलिए ये जब दो ह्रस्व या ह्रस्व और दीर्घ या दीर्घ या ह्रस्व दोनों में से जब उनके दोनों को हम संधि करते हैं यानी मेल करते हैं तो हमेशा दीर्घ ही बनेगा। इसीलिए इस संधि का नाम भी दीर्घ संधि पड़ा। अब मैं ले रहा हूं उ का, देखना आप किसका ले रहे हैं हम? उ का। देखो यानी देखो तीसरा है उ प्लस उ बराबर क्या बनेगा? बड़ा उ, यानी छोटा उ की मात्रा और छोटा उ की मात्रा जब दोनों को मेल कराएंगे तो कैसी मात्रा बनेगी? बड़ा उ की मात्रा बनेगी। जैसे देखो वही ह्रस्व को, दो ह्रस्व मात्राएं हैं, इनका जब हम मेल कराएंगे तो दीर्घ मात्रा बनेगी। जैसे मैं बता रहा हूं आपको विष्णु और उदय, देखो विष्णु धन उदय, विष्णु में इस शब्द में परवर्ण उ, न में उ की छोटे उ की मात्रा, दूसरा उदय में उ में स्वर है, दोनों तरफ समान स्वर है, वो समान एक समान है, तो विष्णुदय में क्या बनेगा? विष्णुदय। क्यों?
ये बड़ा ऊ क्या हो गया कि जब छोटा छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ, यानी जब ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बन जाता है। अब मैं आगे लेना चाहता हूं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलता है तो बड़ा ऊ बनेगा, यानी छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, क्या मात्रा बनेगी, बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। जैसे आप उदाहरण लिख लीजिए, भानु और उष्मा। भानु छोटा ऊ की मात्रा, उष्मा में बड़े ऊ की मात्रा, क्या हो जाएगी, भानुष्मा। भानुष्मा न में कौन सी मात्रा चली जाएगी, बड़े ऊ, दीर्घ स्वर की मात्रा उसमें चली जाएगी, भानुष्मा। ठीक है ना, भानु और उष्मा से क्या बन गया अपन के, भानुष्मा बन गया। अब अगला इसका तीसरा है, ध्यान रखो, पहले बड़ा ऊ और फिर छोटा ऊ तो भी क्या बनेगा, बड़ा, यानी पहले बड़ा ऊ और फिर छोटा ऊ हो तो भी हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आप भी लिखे गुरु और उपदेश, गुरु और उपदेश, तो क्या हो गया, गुरु उपदेश, क्या हो गया, गुरु उपदेश। और लिख लीजिए आप भी मेरे पीछे पीछे, गुरु और उपदेश के साथ में हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, गुरु उपदेश बनेगा। देखो लिखिए आप, गुरु और उपदेश, गुरु में रू बड़ा और उपदेश में ऊ छोटा, तो क्या हो गया, गुरु उपदेश, क्या हो गया, गुरु उपदेश में दोनों बड़े हो गए हैं, दीर्घ रूप आ गए आपके। ठीक है, अब देखिए आप, यदि आगे दोनों ऊ बड़े हो तो भी बड़ा हुई आएगा। अब इसका चौथा नियम है री री, री और री मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी री की मात्रा बन जाएगी। जैसे देखो मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं, जैसे होत और रिकार, होत्रकार, पितृ और ऋणम, पितृणम। देखो इसका उदाहरण बता रहा हूं, यानी री और री की मात्रा से क्या बन जाएगी, ये र बन जाएगा, ऊपर वाला र, ये समझे, यानी यह, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे र बन जाएगा। ठीक, कैसे देखो उदाहरण समझा रहा हूं, पितृ धन ऋणम, पितृ में री और ऋण में री, तो पितृ और ऋण में हम करेंगे तो क्या बनेगा, पितृणम, पितृणम। इस प्रकार ये आपकी जो री संधि है उसके हिसाब के साथ में ये री बने। अब उसके बाद ऐसे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कृत्रणी, ये लिखिए आप, देखिए ये मैंने लिखा आपके लिए कृत्रणी। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कृत्रणी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान आपको, कृतर और ऋणी, इसका संधि विच्छेद देखो, कृतर धन ऋणी, इस प्रकार ये कृतर ऋणी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि दीर्घ संधि किस प्रकार हम संस्कृत में इनको बनाते हैं। ठीक है ना, आगे आपके समझ में अच्छी तरह से, होत और रिकार में होत्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर बहुत ही सरल और साधारण तरीके से स्वर संधि के जो सातों भेद है उनके बारे में आपको अध्ययन करवाया। अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं छोटा सा, देखो रिवाइज कर लेते हैं, पूरी सातों संधियों को मिटा दो ये। अब देखो आप सात संधियां एक चुटकी में कैसे याद कर सकते हैं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, कैसे याद करें सातों संधियों को, स्वर संधि की 7 प्रकार को हम किस प्रकार एक ही उदाहरण में कैसे याद कर सकते हैं। देखिए अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए मेरे पीछे, देखो लिखिए आप, शशांक, ठीक है ना, आप शशांक भी उदाहरण ले सकते हैं, और इसके साथ आपके हिसाब से कोई दूसरा आपको, अच्छा मैं बता रहा हूं एक और, यदि शशांक नाम आपको याद नहीं होता है तो उसकी जगह में हम ले रहे हैं आपके लिए, क्या ले लें, रत्नाकर ले लेते हैं। ठीक है ना, रत्नाकर आपके लिए अच्छा रहेगा, या रविंद्र भी अच्छा रहेगा, कोई भी, देखो रविंद्र ले लेते हैं। ठीक है ना, शशांक आपको दिमाग बैठेगा नहीं, रविंद्र ले, देखो लिखिए आप भी, रविंद्र एक एक, लिखिए आप
रविंद्र एक एक सूर्योदय। भाई 4-5 शब्द को याद करने पड़ेंगे। स्वागतम गायक को अपि, देखो लिखिए, स्वागतम गायक को अपि प्रेजते। ये आपको 7 अक्षर लिखवा रहा हूं कि रविंद्र एक एक सूर्योदय स्वागतम गायक को अपि प्रेजते। इन 7 शब्दों को आपको याद करने से 7 संधियां याद हो जाएगी। कैसे, देखो रविंद्र में, इसमें दिमाग लगाओ, रवि और इंद्र यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलके रवि और छोटी छोटी ई यानी 2 समान स्वर हो तो उनसे बड़ा दीर्घ बन जाता। तो कौन सी संधि होगी ये रविंद्र में, लिखिए दीर्घ। अब देखो, ठीक है, दीर्घ के बाद में यानी पहले स्वर आ, उसके बाद में क्या हो जाएगा ए आई, तो कौन सी बनेगी अगले वाला आई, तो क्या हो जाएगा एक एक, तो कौन सी हो गई है दीर्घ के बाद क्या कर दिया हमने वर्दी, क्या होगी एक ही आई में एक और एक, एक धन एक, तो एक किस में बदल के आई में एक एक। उसी तरह देखो सूर्योदय, सूर्य धन उदय, अ और उ मिलके क्या बन गया ओ, अ और उ मिलके ओ बन गया, तो कौन सी हो गई है गुण संधि। कौन सी हो गई, अ और उ मिलके कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो गुण संधि के लिए मैंने आपको क्या बताया, उदाहरण सही बताया ना, क्या बताया आपको सूर्योदय। उसी प्रकार स्वागतम, देखो सु और आगतम, सु और आगतम, सुधन आगत, तो क्या बनाया मैंने पहले उ फिर बाद में अ हो, तो क्या बना व, तो ये कौन सी आ जाएगी, कौन सी आएगी यण संधि। गायक गे धन अक, आई की मात्रा वाले ए और अ, तो क्या हो जाएगा आई आई औ आओ, तो कौन सी संधि होगी ये अयदि संधि। अब आपको बताना को अपि, को धन अपि, को धन अपि, तो ये कौन सी संधि हो गई, इसके लिए आपको बताना चाहता हूं पूर्व रूप। कौन सी हो गई पूर्व रूप, क्यों कि इसके साथ जो शब्द है ध्यान रखो आप, जिसको हम क्या कहते हैं अवग्रह चिन्ह, ध्यान रखो आप, ये अवग्रह चिन्ह, जिस संधि में भी ये अवग्रह चिन्ह ऐसा वाला अवग्रह चिन्ह आए तो आपको कौन सी करनी है पूर्व रूप संधि। कौन सी है पूर्व रूप की संधि से को धन अपि, को धन अपि से आपकी कौन सी संधि बन गई पूर्व रूप संधि बन गई। अब उसके बाद में अगला है जो 7वीं संधि है पर रूप संधि, यानी पहले आ के बाद में ए आ जाए तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, तो इसको क्या आएंगे पर रूप संधि। ये आपका एक फॉर्मूला है, रविंद्र एक एक सूर्योदय स्वागतम गायक को अपि प्रेजते, दीर्घ वर्दी गुण यण अयादि पूर्व पर। आए समझे, दीर्घ पहले दीर्घ होता है, दीर्घ को क्या करते हैं हम वृद्धि करवा देते हैं, वृद्धि करने से उसमें गुण आ जाते हैं, गुण आ से यण बन जाता है और यण से अयादि, ये या से ये वर आता है तो यण और आई औ और आवाज अयादि, और ये जो मैंने बताया आपको ऐसा चिन्ह आ जाए तो उसमें पूर्व रूप, और पहले प्रधन एस्ते, पहले फिर बाद में ए आ जाए तो पर रूप संधि। ठीक है, ये मैंने आपको आज कोशिश की है कि हमारे अपने YouTube चैनल पर आपको 7 संधियां हैं, जो 7 स्वर के भेद हैं, किसके स्वर संधि के, जिसके हम अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृत में अक्ष संधि कहते हैं। अक्ष संधि के 7 भेदों को मैंने आपको एक माला में पिरो दिया है। रविंद्र एक एक सूर्योदय स्वागतम गायक को अपि प्रेजते, दीर्घ वर्ती गुण यण अयादि पूर्व रूप और पर रूप। देखो दीर्घ और वर्ती में क्या होता है, ध्यान रखना, दीर्घ में सवर्ण होते हैं जिसमें आ के सामने आए तो आ बनेगा, ई के सामने ई आएगा तो ई बनेगा, ऊ के सामने ऊ आएगा तो बड़ा दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके आती है वर्ती संधि। वर्ती संधि में क्या होता है, वर्ती रेची मैंने बताया था, यानी पहले सुनना, वर्ती में भी क्या होता है पहले आते हैं, फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए ए और ओ आ जाए, ए आई और ओ आ जाए तो क्या बन जाएगा
ए वही आई और औ बन जाएगा। देखो वर्दी में पहले इसमें भी अ समान, इसमें पहले फिर ए आई ओ औ, तो क्या बन जाएगा आई और औ बन जाएगा। तीसरी है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा आपको मैं बताना चाहता हूं। पहले गुण संधि में पहले क्या आएंगे स्वर उसके बाद में ई आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा और उ आएगा तो ओ बन जाएगा। जैसे सूर्योदय में अ और उ मिलके ओ बन गया। यण संधि में क्या होता है, ध्यान रखो आप, यण संधि में इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले ई सुनो, इन तीनों में तो पहले अ आए थे, ध्यान रखना। इनमें पहले आती है ई फिर उ और री। ई उ और री के बाद में आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, ई आए तो ये, उ आए तो व, री आए तो र और ले आए तो अल हो जाता है। अयदि में क्या होता है ठीक वैसा के वैसा क्या कि पहले अ ई उ तो यण में आ गए, ए आई ओ औ पहले आए, ध्यान रखना ए आई और ओ औ पहले आए, उसके बाद में आए तो क्या बन जाएगा ई से, और अ से य, उ से व, री से र, ली से ल। ठीक इसी तरह यहां पे ए आई से आई, ओ औ से आओ, और अ से साथ में अ हो तो आई, पीछे ए के साथ में आ हो तो आई, आई के साथ में, ठीक है ना। उस तरह ओ के साथ में अ हो तो औ, और औ के साथ में ओ हो तो क्या हो जाएगा आओ, क्या हो जाएगा आओ। ए के साथ में आ आए, आई के साथ में आई, ठीक उसी तरह ओ के साथ में औ, औ के साथ में आओ। पर रूप में जो मैंने बताया आपको, पहले को यानी पहले क्या आ जाएगा, पर रूप के लिए आपको बताना चाहता हूं। बहुत ही सीधी बात है कि अवग्रह चिन्ह हमेशा पूर्व रूप संधि आएगी, उसमें अवग्रह चिन्ह आएगा। अवग्रह चिन्ह क्या होता है, ऐसा एस बोलते को आप, ये जो होता है इसको अपन अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। यदि अवग्रह चिन्ह है तो आपको आंख बीच के पूर्व रूप संधि बता देनी है। उसके बाद में अब देखो पहले फिर उसके बाद में ए और ओ हो तो ए और ओ बन जाएगा, जैसे प्रज एजते का प्रेजते, और उप और औषधि का उपपोषति, उप और औपति का औषधि का हो जाएगा उपौषधि। ऐसे इस प्रकार मैंने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शेयर अपने संस्कृत एजुकेशन पर सभी प्रकार के जो आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल है, सातों संधियां जो अच की 7 रूप है, 7 वेदों को मैंने उदाहरण से समझाने की कोशिश की। आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि ये बच्चे पढ़ेंगे और लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करते हुए शिक्षा से जुड़े रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल शेयर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। और एक बार रिवीजन वापिस, सातों संधियों का अच के रविंद्र एक एक सूर्योदय स्वागतम गायक को अपि प्रेजते, दीर्घ वर्दी गुण हिण अयादि पूर्व पर रूप। जय हिंद, जय भारत।